हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपिन, अर्थात एट्रोपिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम पहले जानेंगे फार्माकोलॉजिकल मीन्स होता क्या है। फार्माकोलॉजिकल मीन्स होता है औषधीय, एक्शन मीन्स क्रिया, ऑफ मीन्स का, एट्रोपिन मीन्स एट्रोपिन की, अर्थात एट्रोपिन की औषधीय क्रिया के बारे में, या कह सकते हैं एक्शन मीन्स कार्यवाही भी। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो हम पहले देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। एट्रोपिन इन जनरल प्रोड्यूस स्टिमुलेशन इन लो डोज एंड डिप्रेशन इन हायर डोज। सामान्य रूप से एट्रोपिन कम डोज में स्टिमुलेशन और उच्च डोज में डिप्रेशन पैदा करता है। डिप्रेशन मीन्स होता है अवसाद। देयर इज इंक्रीज इन रिस्पायरेशन इन लो डोज बट इन हायर डोज देयर इज डिक्रीज इन रिस्पायरेशन। कम डोज में रिस्पायरेशन में वृद्धि होती है, लेकिन उच्च डोज में रिस्पायरेशन में कमी होती है। In lower dose, atropine normalize EEG activity and possess anti-tremor effect। एट्रोपिन कम डोज में EEG अर्थात इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करता है और एंटी ट्रेमर प्रभाव रखता है। इट आल्सो प्रिवेंट मोशन सिकनेस थ्रू इट्स एक्शन ऑन कार्टेक्स एंड मैकुला ऑफ यूट्रिकल एंड सैकुला। यह यूट्रिकल और सैकुला के कार्टेक्स और मेडुला पर कार्यवाही के माध्यम से मोशन सिकनेस को भी रोकता है। मोशन सिकनेस यह एक डिजीज है अर्थात रोग है जो यात्रा के दौरान वॉमिटिंग होती है। इसमें टॉक्सिक डोज प्रोड्यूस रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, डिसओरिएंटेशन, हेलुसिनेशन एंड डेलिरियम। टॉक्सिक डोज अर्थात विषाक्त खुराक रेस्टलेसनेस, बेचैनी, इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन, डिसओरिएंटेशन मीन्स होता है किसी भी व्यक्ति या स्थान की पहचान में संशय बना रहना। हेलुसिनेशन मीन्स होता है मति भ्रम। और डेलिरियम मीन्स होता है तेज बुखार या बीमारी में मूर्छित होकर अनर्गल प्रलाप करने लगना पैदा करता है। इट मे आल्सो प्रोड्यूस मेडुलरी पैरालिसिस एंड डेथ। यह जो है मेडुलरी पैरालिसिस और मृत्यु भी पैदा कर सकता है। अब हम देखेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है एट्रोपिन का। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो चलिए इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है एट्रोपिन का। ड्यू टू पैरासिम्पैथोलाइटिक इफेक्ट एट्रोपिन प्रोड्यूस इंक्रीज इन हार्ट रेट, however it soon returns to normal। पैरासिम्पैथोलाइटिक प्रभाव के कारण एट्रोपिन हार्ट रेट में वृद्धि पैदा करता है, हालांकि यह जल्द ही सामान्य में हो जाता है। फॉर फर्दर इंक्रीज इन हार्ट रेट हायर डोज आर रिक्वायर्ड। हार्ट रेट में वृद्धि के लिए उच्च डोज की आवश्यकता होती है। It contracts fall in blood pressure caused by choline stress। यह कोलिन स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर में तेजी से गिरावट का प्रतिकार करता है। However, हालांकि on repeated administration atropine produce in fall blood pressure। कह रहे हैं हालांकि रिपीटेड अर्थात बार बार एट्रोपिन प्रशासन में ब्लड प्रेशर में गिरावट पैदा करती है। विच ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ वासोमोटर सेंटर, जो
वासोमोटर सेंटर में डिप्रेशन के कारण होता है। डिप्रेशन मीन्स अवसाद। एट्रोपिन आल्सो प्रोड्यूस एट्रोपिन फ्लैश ड्यू टू वासोडाइलेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स। एट्रोपिन क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स के वासोडाइलेशन के कारण अर्थात वाहिका विस्फारक के कारण एट्रोपिन फ्लैश भी पैदा करता है। अब हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम पर, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन प्रणाली। एट्रोपिन इनहिबिट्स सेक्रेशन ऑफ नोज, माउथ, फेरिंग्स एंड ब्रोंकाई। एट्रोपिन नाक, मुंह, फेरिंग्स और ब्रोंकाई के स्राव को इनहिबिट्स करता है। इनहिबिट्स मीन्स रोकता है। दी स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स आर डायलेटेड। यह ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल्स को डायलेट करता है। एट्रोपिन इज मोर पोटेंट देन हायोसिन और स्कोपोलामिन इन प्रोड्यूसिंग दीज इफेक्ट। इन प्रभाव को पैदा करने में एट्रोपिन हायोसिन अथवा स्कोपोलामिन से अधिक शक्तिशाली होता है। Because these effects, the drugs are used as pre-anesthetic agent with bronchial asthma। क्योंकि इन प्रभावों के दबावों को ब्रोंकियल अस्थमा के साथ प्री एनेस्थेटिक अर्थात पूर्व संवेदनाहारी में उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में कि एट्रोपिन का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। Atropine decrease tone, motility and peristalsis of the gastrointestinal tract। एट्रोपिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के टोन, मोटिलिटी और पेरिस्टालसिस को डिक्रीज करता है अर्थात कम करता है। टोन मीन्स होता है स्वर, मोटिलिटी मीन्स गतिशीलता एंड और पेरिस्टालसिस मीन्स कर्मांकुचन को। All the secretion of gastrointestinal tract are decreased। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मार्ग के सभी स्राव कम हो जाते हैं। गैस्ट्रिक सेक्रेशन इज रिमार्केबली डिक्रीज अर्थात गैस्ट्रिक स्राव जो है उल्लेखनीय रूप से कम हो जाता है। बट गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम इज इंक्रीज। लेकिन गैस्ट्रिक एम्प्टी जो है खाली समय में वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं अदर स्मूथ मसल्स अर्थात अन्य स्मूथ मसल्स पे एट्रोपिन का क्या प्रभाव पड़ता है। एट्रोपिन रिलैक्स मसल्स ऑफ यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर एटसेट्रा। एट्रोपिन यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर की मसल्स को आराम देता है। यूट्रस मीन्स होता है गर्भाशय, यूरिनरी ब्लैडर मीन्स होता है मूत्राशय और गॉल ब्लैडर मीन्स होता है पित्ताशय। इन जनरल ऑल टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स आर रिलैक्स। सामान्य रूप से सभी प्रकार के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स अर्थात आराम देता है। हेंस इसलिए पैरासिम्पैथोलाइटिक्स आर आल्सो नोन एज स्पाज्मोलाइटिक्स। इसीलिए पैरासिम्पैथोलाइटिक्स को स्पाज्मोलाइटिक्स के रूप में भी जाना जाता है। स्पाज्मोलाइटिक्स मीन्स होता है ऐंठन को समाप्त करना। अब हम देखेंगे कि एट्रोपिन का आइज पर क्या प्रभाव पड़ता है अर्थात आंख पर। एट्रोपिन कैज डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स मिड्रियासिस। एट्रोपिन प्यूपिल्स अर्थात पुतलियों के फैलाव का कारण बनता है। मिड्रियासिस मीन्स होता है असामान्य रूप से पुतलियों का फैलाव। दिस इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस एंड सिलियरी मसल्स। यह जो है आइरिस और सिलियरी मसल्स के सर्कुलर मसल्स पर क्रिया
के कारण होता है। यहाँ पे इट होगा, इफ नहीं इट। इट एंटागोनाइज मायोटिक इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग। यह जो है पैरासिम्पैथोमिमेटिक दवाओं के मायोटिक प्रभाव का विरोध करता है। एंटागोनाइज्ड मीन्स विरोध करना। बिसाइड्स मीन्स होता है इसके अलावा। पावरफुल मिड्रियासिस, शक्तिशाली मिड्रियासिस के अलावा देयर इज साइक्लोप्लेजिया और लॉस ऑफ अकोमोडेशन। साइक्लोप्लेजिया या अकोमोडेशन की हानि होती है। इट डज नॉट अल्टर द इंट्राऑकुलर प्रेशर। यह इंट्राऑकुलर प्रेशर अर्थात अंतरकोशिकीय दबाव में बदलाव नहीं करता है। हाउएवर, हालांकि इन पेशेंट्स विथ नैरो एंगल ग्लूकोमा इट रेस इंट्राऑकुलर प्रेशर टू पेशेंट्स पेरिल। कह रहे हैं कि संकीर्ण कोण मोतियाबिंदु के रोगियों में पेरिल मीन्स होता है जोखिम। यह जो है मरीजों के जोखिम के लिए इंट्राऑकुलर प्रेशर को बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे मिससेलनस इफेक्ट के बारे में। मिससेलनस इफेक्ट मीन्स होता है विभिन्न प्रभाव। एट्रोपिन रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। एडीएच मीन्स होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। एट्रोपिन पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स रिलीज करता है एंड और देयर बाई डिक्रीज डायूरेसिस, और देयर बाई जिसके चलते डायूरेसिस में कमी होती है। स्वीट सेक्रेशन इज आल्सो डिक्रीज्ड एंड सो देयर इज एंड इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर। पसीने का सेक्रेशन में भी डिक्रीज अर्थात कमी होती है और इस प्रकार यह जो है बॉडी टेम्परेचर में वृद्धि होती है। अब हम बात करेंगे इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। It is well absorbed by oral as well as by parenteral administration। यह oral अर्थात मौखिक रूप के साथ साथ पेरेंटरी प्रशासन में भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। It is destroyed in the liver by enzymic hydrolysis। यह एंजाइमिक हाइड्रोलाइसिस द्वारा लीवर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट हो जाता है। एंड एक्सक्रेटेड इन द यूरिन इन द अनचेंज फॉर्म, और अपरिवर्तनीय रूप से मूत्र, यूरिन मीन्स मूत्र में उत्सर्जित हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।